हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर एस अग्रवाल का क्लास 9th का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 23 बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है एक बार पढ़ते हैं। शॉर्ट एट द पॉइंट्स, इतना दिया है और इतना इतना यानी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसका हमें अपने से लेटर लेना होगा। ये इस ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट ये दिया है, बी का कोऑर्डिनेट ये दिया है, सी का कोऑर्डिनेट ये दिया है। आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है? जस्ट उसी तरह क्वेश्चन है जैसे 22 था, सेम वैसे ही क्वेश्चन 23 है। तो आइए लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन आप समझ गए 23। अब क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करें, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये जो है ये साइड और ये साइड आपकी और जो ये साइड होगी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ए दिया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। ए का कोऑर्डिनेट दिया है, ए मान लेते हैं अपने से, और ये -3 ए का कोऑर्डिनेट है। बी का कोऑर्डिनेट आप क्या क्या है वो देखते हैं, 3 का mat 3 दिया है। और सी का कोऑर्डिनेट जैसे दिया एज इट उसी तरह उतार देंगे, और एक √3। अब एक प्लस में है 3√3। अब क्या करना है हमको, अब क्वेश्चन नंबर 23 ये कुछ इस प्रकार से है। अब क्या करना है, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछे थे, हम क्या ए इक्वल टू ए बी हो वो बी सी हो सकता है, बी सी इक्वल टू ए सी। अब ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे -3 और इसका होल स्क्वायर, और इसको प्लस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे -3, दोनों सेम है, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए इक्वल्स टू किसके इक्वल है, बी सी के। अब देखिए अब बी सी कहाँ है, बी और सी, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। अब देखिए ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से यूज हो रहा है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, x2 - x1 और y2 - 1 का होल स्क्वायर होता है और दोनों को ऐड किया जाता है। तो सेम इसी फार्मूले पे कर रहे हैं। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह 3√3। अब इस पूरे का होल स्क्वायर निकालेंगे और प्लस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे √3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा। इट्स ओके। तो अब ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू। अब देखिए ए सी फाइंड करना है। ए सी फाइंड करने के लिए अब ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए -3 में से माइनस करना है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 3√3 और इसका होल स्क्वायर पूरे का, और यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, -3 में से माइनस करेंगे -3√3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, 3 + 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। इट्स ओके। अब 3 + 3 का इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। अब ये आपका हो गया प्लस 3 में से माइनस करेंगे तो 3 - 3 का ये आपका होल स्क्वायर एज इट लिख देंगे। ये आपका कुछ इस प्रकार से उतर जाएगा। इट्स ओके। ये आपका होल स्क्वायर प्लस -3 का अंडर रूट में का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 3 3 6 यानी 3 3 6 और 6 का करेंगे तो 36। ये 3 3 6 अच्छा, और 6 का जो रूट करेंगे वो आ जाएगा आपका 36, यानी कि ये 36 जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये सब अंडर रूट में रहेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा। एक बार देख लेते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 2 बार करोगे, 3 के 9, एक 3 बाहर निकल जाएगा तो ये 27 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो ये आपका 18√3 होगा। वो कैसे मैंने कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया ए को, 2 3 6 6 3 18 और 18√3 आपका एज इट उतार दिए, प्लस ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ना है आपको। तो अब क्या करना है, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका 3 3 9, ये भी 27 आ गया। आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 × a × b, तो फिर वही आपके हो जाएंगे। इट्स ओके।
अब यहाँ पर ये सॉल्व करने वाला है। देखिए ए स्क्वायर 9 होगा, ये सब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 27 इन प्लस का है, तो देखिए प्लस का है 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा, 2 है और -3 साइन है तो ये आपका -18 अंडर रूट 3 आपका ये हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वल्स टू, अब प्लस कर देंगे इक्वल्स टू नहीं, पूरा अंडर रूट में ए स्क्वायर करेंगे तो 9 और बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 27 ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये आपको प्लस में आ जाएगा, क्यों 2 इंटू ए इंटू बी दोनों पॉजिटिव है, अरे सॉरी निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 18 अंडर रूट 18 बाहर हो जाएगा और ये आपका अंडर रूट 3, नहीं समझ में आया, देखिए 18 अंडर रूट 3 ये आपका यहाँ पर लिख लिए। अब कुछ होने वाला है, देखिए इधर से इधर 72 अंडर रूट में हो गया ये आपका। अब देखिए अब कोई कटने वाला है, ये इससे कैंसिल हो गया, 9 9 18 27 यानी 27 54 इक्वल्स टू, यहाँ पर इससे ये कैंसिल 9 9 18 अंडर रूट में और 27 54 ये आपके हो गए। अब देखिए ये 72 अंडर रूट में है और इसको जोड़ेंगे तो आपका 72 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 72 आएगा। देखिए तीनों साइड इक्वल है कि नहीं, तीनों साइड इक्वल है कि नहीं, सब अंडर रूट 72 आ रहा है, अंडर रूट 72 अंडर रूट 72, तीनों जो साइड है देखिए यहाँ पर एक बार गौर कीजिए, यहाँ पर यहाँ भी 72 आ रहा है अंडर रूट में, यहाँ भी 72 आ रहा है और यहाँ भी 72 आ रहा है। बस हो गया, अब क्या सॉल्व हो गया, बस यही आपकी आंसर थी।